अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लर्नर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी कह सकते हैं। तो आए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड देखते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट अपहिल टास्क फॉर द न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान वाज फ्रेमिंग ऑफ इट्स कम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। जब पाकिस्तान और इंडिया की जो इंडिपेंडेंस हुई थी, तो उस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि पाकिस्तान के लिए कि इसका एक कम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने अपनी बर्थ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स करके इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन उसे ही बना लिया था। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म थी या फेडरल नेचर की फॉर्म थी। तो कायद आज़म का जो ख्वाब था, जो उनके अपने जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी, उनके ख़्याल में ये थी कि पाकिस्तान का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जस्ट इन पे ही रिलाय नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कौन से मेजरमेंट्स या कौन से मेजर्स उठाए। सबसे पहले तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनाई, जो कि 69 मेंबर 1945-46 इलेक्शन से थे और 10 प्रिंसली स्टेट्स में से थे। इनका काम यह था कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करना था और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो लियाकत अली ख़ान ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 को पेश की, जो कि 12 मार्च 1949 को पास हुई। और ये याद रखें कि लियाकत अली ख़ान जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। तो फ़ीचर की बात करें तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मेजर फीचर में सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह, डेमोक्रेसी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन थी, फेडरल रिपब्लिक बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल थी, मुस्लिम वे ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना। तो इसके बाद बहुत सारी क्रिटिसिज्म के बाद बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई गई, जिसमें रिकमेंडेशन थी कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसके बाद वन यूनिट बनाया गया, जो कि मोहम्मद अली बोगरा प्राइम मिनिस्टर ने 22 नवंबर 1954 को दिया। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि दोनों जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान थे, इन दोनों को कैसे स्टैंड आउट किया जाए या कैसे चलाया जाए। तो वन यूनिट की बात करें तो टू डायमिनिश द डिफरेंसेस बिटवीन द टू रीजन, द प्रोग्राम मर्ज द 4 प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान इनटू अ सिंगल प्रोविंस। जो ये 4 प्रोविंस हैं पाकिस्तान के मौजूदा, ये चारों एक ही यूनिट में थे और ईस्ट पाकिस्तान दूसरे यूनिट में था। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 दिया गया। पाकिस्तान बेसिकली फेडरल रिपब्लिक इस्लामिक आइडियोलॉजी पे बेस करता है। डिटेल एंड कम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स दी गई। इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाई गई। सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर पाकिस्तान वेयर इन equality between east and west wing. For the distribution of subject between the center and the provinces, 3 lists of subject had been drawn up. Unicameral legislation थी। There was a special procedure to be adopted for the amendment of constitution, but it was the latest rigid constitution. It was also reasonably flexible. तो ये 2 नेशन लैंग्वेज उर्दू और जो बंगाली थी, उनको इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद डबल सिटीज़नशिप की बजाय 1 सिटीज़नशिप सिस्टम, जैसे कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, ये प्रोवाइड की गई। तो मेन फीचर देख लेते हैं इसमें। नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट टाइम इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया। 234 आर्टिकल थे, जिसके 13 पार्ट्स थे।
पार्लियामेंट्री रिपब्लिक थी। इसमें प्रेसिडेंट के लिए मुस्लिम होना ज़रूरी था। प्रेसिडेंट नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली से इलेक्ट होकर आएगा। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा और कैबिनेट जो नेशनल असम्बली की होगी उसे अपॉइंट करेगा। इक्वल सीट्स होंगी ईस्ट और वेस्ट दोनों विंग्स में। प्रेसिडेंट डिज़ाल्व कर सकेगा नेशनल असम्बली को ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। 2/3 मेजॉरिटी किसी भी बिल को पास करने या अमेंडमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोविंशियल अटानमी दी गई थी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी। इस्लामिक प्रोविज़न भी थे इसमें। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन सिकंदर मिर्ज़ा ने अपोज किया था फॉर इट्स इस्लामिक प्रोविज़न एंड प्रोविंशियल अटानमी। तो मार्शल लॉ इम्पोज किया गया 7 अक्टूबर 1958 को। इसके बाद इस्लामिक प्रोविज़न में आए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसका नाम रखा गया। इस्लाम की बेस पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इसका पार्ट बनाया गया। इस्लामिक लॉ इसमें इम्प्लीमेंट किए गए फर्स्ट टाइम। मुस्लिम प्रेसिडेंट के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी, रिलीजियस फ्रीडम थी कि हर जो रिलीजन है यहाँ पे वो अपने रिलीजन या अपने अकॉर्डिंग टू देयर इट्स ओन रिलीजन जो राइट्स होते हैं उसके मुताबिक प्रैक्टिस कर सके और लाइफ अकॉर्डिंग टू होली कुरान और सुन्ना भी वो गुजार सके। होली कुरान की टीचिंग को लाजमी करार दिया गया था। स्लेवरी और फोर्स्ड लेबर को ममनू करार दिया गया था। अल्कोहल और मनशियात वगैरह को बैन कर दिया गया था। स्पेशल टैक्स बैन कर दिया गए थे। यूनिटी अमंग मुस्लिम कंट्रीज़ को तवज्जो दी गई थी। तो इस्लामिक रिसर्च एंड इंस्ट्रक्शन बनाई गई थी। इसके बाद मिलिट्री जनरल प्रेफर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसी कोटेशन है कि जिसका क्वेश्चन इसी में ही छुपा हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हुए आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, इसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन। ये अयूब खान इंट्रोड्यूस्ड कंट्रोल्ड एंड लिमिटेड डेमोक्रेसी, जिसे उसने बेसिक डेमोक्रेसी कहा था। मेन फीचर देखें 62 कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। बेसिक डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कराया गया था। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम प्रोविंशियल अटानमी थी। इक्वलिटी ऑफ मैनकाइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, इस्लामिक एडवाइजरी काउंसिल, स्टेट विल बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पावरफुल प्रेसिडेंट जो था रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड अफेयर ऑफ द स्टेट, और वह मुस्लिम होना उसका ज़रूरी था और 40 ईयर से कम उसकी एज ना हो। तो नेशनल असम्बली का भी उसको मेंबर होना चाहिए था। प्रेसिडेंट जो सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑल एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर होती है। कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए। ऑल की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। तो वो ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकेगा और वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी इस मुल्क में भी लगा सकेगा। तो नेशनल असम्बली वन हाउस पे जो है ना बेस होगी, जिसमें 150 सीट्स प्लस 60 सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन। तो तमाम इलेक्टेड इनडायरेक्टली। मेंबरशिप मिनिमम एज लिमिटेड वाज 25 ईयर। तो नेशनल असम्बली हैड ऑल द पावर of law making, but law was to be finally ratified by the president. प्रेसिडेंट उसे साइन भी कर सकेगा और रिजेक्ट भी कर सकेगा और रिटर्न द बिल भी कर सकेगा। तो फाइनेंशियल पावर नेशनल असम्बली की लिमिटेड थी। कुछ एक्सपेंसेस में वो वोट दे सकते थे। नेशनल असम्बली किसी फ़ंड को रिजेक्ट नहीं कर सकती थी या रिकरिंग जो होती है एक्सपेंडिचर एलोकेशन उसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकेगी। तो 2 प्रोविंसेस ऑफ फेडरेशन होंगे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो 1 लिस्ट थी इसमें सब्जेक्ट की। तो गवर्नर वर हेड ऑफ द प्रोविंसेस, और प्रोविंस को वो अपने कैबिनेट के साथ गवर्न करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की बात करें, नेशनल सॉलिडारिटी वुड बी ऑब्जर्व्ड, इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड पीपल वुड बी लुक्ड आफ्टर, opportunities for participation in national life, education and well-being of people. Islam would be the implemented in day-to-day life.
तो इस्लामिक प्रोविज़न की बात करें, इसमें 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेमेबल कॉन्स्टिट्यूशन का जो था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड था। कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल जो पाकिस्तान का नेम था वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, स्टेप्स वर टू बी टेकन टू इनेबल द मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान इंडिविजुअली एंड collectively to order their life in accordance with the fundamental principle and basic concepts of Islam, and should be provided with facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to those principles and concepts. No law shall be enacted which is repugnant to the teachings and requirements of Islam as set out in the Quran and Sunnah. जो कुरान और सुन्ना में टीचिंग या रिक्वायरमेंट दी गई हैं तो उसके बरखिलाफ़ कोई भी लॉ नहीं बनाया जाएगा। ओनली आ मुस्लिम कुड बी क्वालिफाइड प्रेसिडेंट। टीचिंग ऑफ कुरान एंड इस्लामियात कंपल्सरी करार दी गई थी। प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ज़कात, वक्फ और मास्क ज़रूरी थी। प्रैक्टिकल स्टेप उठाए गए थे। और नोवल इस्लामिक प्रोविज़न 1962 कॉन्स्टिट्यूशन हैड इंट्रोड्यूस्ड एन एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, जो कि प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेगा। देयर शैल बी एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी नोन एज इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट विच शैल बी इस्टेब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट। द स्टेट शुड एंडेवर टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी अमंग मुस्लिम कंट्रीज़। तो कंपैरिजन करके देखें 56 कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 56 कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री होती है, 62 में प्रेसिडेंशियल होती है। तो 56 में रेफरेंडम जो कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम इंक्लूड नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन 62 में रेफरेंडम इंक्लूड किया जाता है। इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं 56 में, जबकि उसमें 62 में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इस्लामिक इंस्टीट्यूशन 56 में कोई नहीं होता, जबकि 62 में इस्लामिक इंस्टीट्यूशन जिसे एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। उसके अलावा 56 कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जेक्टिव पावर जो मोस्ट होती है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है, जबकि 62 में वो पावर प्रेसिडेंट के अंडर होती है। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 हैं, जबकि 62 कॉन्स्टिट्यूशन में 2 हैं। प्रेसिडेंशियल पावर इसमें रीज़नेबल हो थी 56 में, जबकि 62 में बहुत ज़्यादा पावर दी गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इदारा कोई नहीं था, जबकि 1962 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया गया। तो इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 आता है। तो ये बेसिकली एब्रोगेट किया गया था और नया कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973 जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके मेन फीचर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर एज द हेड एंड रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्डिनेंस टू बी काउंटर साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर। वहाँ पे ऐसा होता था कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस उस वक्त जारी नहीं करेगा जब तक प्राइम मिनिस्टर उसको साइन करके नहीं देगा। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर थी इसमें, जो कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। अपर हाउस इसमें सेनेट का था और लोअर हाउस इसमें जो नेशनल असम्बली है वो है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की गई थी। उर्दू इसमें लैंग्वेज नेशनल करार दी गई थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी गारंटीड थी। प्रोविंसेस को क्लियर एंड डेफिनेशन फॉर मुस्लिम वाज गिवन। ये सेकंड अमेंडमेंट में ये दिया गया है। अगर अमेंडमेंट वाला चैप्टर आप नहीं देखा, हमारी वीडियो नहीं देखी, तो वो यूट्यूब चैनल पे इसी पाकिस्तान अफेयर के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे अवेलेबल है। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल बनाई गई थी। मुस्लिम लॉ या जो फैमिली लॉ होते हैं उनको इंटरप्रेट करने के लिए। तो ये इसके मेन फीचर देखें। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन फॉर्म में अवेलेबल है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसमें जो काउंट की गई है, एब्रोगेशन सस्पेंशन पे आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन लगता है। इसके अलावा इस्लामिक सिस्टम है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है
और फेडरल सिस्टम है इसमें। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखी जाए तो पार्लियामेंट्री फॉर्म इंट्रोड्यूस की गई थी। बाईकैमरल लेजिस्लेचर इसमें था। मजलिस शूरा जिसे पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउस। सेनेट की यहाँ पे तादाद 100 है, जबकि नेशनल असम्बली 372 अब 338 है, 36 है सॉरी। तो मेथड ऑफ इलेक्शन इसमें नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो फंडामेंटल राइट की बात की गई थी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की गई थी। इसमें रेफरेंडम को अगर देखा जाए तो रेफरेंडम किसी भी नेशनल इशू पे करवाए जा सकते हैं। तो इस्लामिक प्रोविज़न इसमें देखें, इसका नेम पाकिस्तान का नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया था। इस्लाम इसका स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया था। लिविंग ऑफ लाइफ, कल्चर एंड कस्टम ऑफ मुस्लिम को जो है ना डिफ़ाइन किया गया था। टीचिंग ऑन अरबिक, कुरान एंड इस्लामियात कंपल्सरी करार दी गई थी। और ज़कात, वक्फ और मास्क के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई थी। प्रिवेंट प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग और कंजप्शन ऑफ अल्कोहल को जो प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, सर्कुलेशन, पोर्नोग्राफी एंड डिस्प्ले ऑफ ऑब्ससेंस लिटरेचर एंड एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड। रिक्वायर्ड टू बी अ मुस्लिम इन ऑर्डर टू रन फॉर बिड ऑफ बिकमिंग द प्रेसिडेंट। वो मेल या फीमेल मगर मुस्लिम होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के लिए मेल या फीमेल भी होना ज़रूरी है। तो रिलीजन और जेंडर ऑन एनी अदर पोस्ट अप टू एंड इंक्लूडिंग प्रोविंशियल गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर। इसके बाद जितने भी एग्जिस्टिंग लॉ हैं वो कुरान और सुन्नत के अकॉर्डिंग फार्मूलेट किए जाएंगे। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बनाई जाएगी। फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें मुस्लिम की डेफिनेशन की गई थी। स्टेट शेल एंडेवर द स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी अमंग मुस्लिम कंट्रीज़। सेकंड अमेंडमेंट में अहमदिया कम्युनिटी या लाहौरी ग्रुप को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद हु क्लेम टू बी प्रॉफिट ऑफ गॉड, उसे भी जो गैर मुस्लिम या नॉन मुस्लिम करार दिया गया था। इसके बाद कंक्लूजन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बेसिकली एक बैलेंस ऑफ क्लास फोर्सेस इस्टेब्लिश करता है। और पॉलिटिकल क्राइसिस जो 1971 थे उसके बाद ऑफ कोलैप्स ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप, उसकी भी वजह जो है ना से भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना है। तो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एज अ पार्लियामेंट्री रिपब्लिकन सिस्टम, फेडरल स्टेट स्ट्रक्चर एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी, टॉलरेंस। तो डियर स्टूडेंट, ये कंपैरिजन है इसका 1962 का और 1973 का। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। तो क्लास डिस्कशन के लिए आपके पास एक सवाल है, विच फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर पाकिस्तान। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।